नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वहां पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा सुखजिंदर रंधावा, तमाम पदाधिकारी, बड़े नेता, दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी का संबोधन थोड़ी देर में शुरू होगा। चलिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने न महंगाई घटाई, न आदिवासियों का ख्याल रखा, न माता बहनों को ख्याल रखा, केवल अहंकार में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं राहुल जी आपसे पावन दिवस के ऊपर आपका आदिवासी भाइयों के बीच में स्वागत तो है ही है, लेकिन राजस्थान की पावन मानगढ़ की धरती से आपका जो आह्वान होगा, यहां से हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे। 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में उसके अंदर की घमंडी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम चाहते हैं कि हम राहुल जी को सुने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह के इतना कहना चाहता हूं। सत्ता और संगठन समन्वय के साथ इन आदिवासी भाइयों के साथ में मिलकर के हम लोग राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में आपके नेतृत्व में मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पे पधारे हुए नेताओं का भी स्वागत, अभिनंदन। आप सब पधारे और मेरे आदिवासी भाइयों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सुबह 6-7 बजे आकर के यहाँ बैठ गए थे। राहुल जी 25 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, पैदल देख लीजिए, रोड पे 1 इंच भी जमीन नहीं है। हमारे आदिवासी भाई आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका पुनः बहाली के ऊपर अभिनंदन करने के लिए यहां पर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बड़ी ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। भैया अब आवाज नहीं। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, डॉक्टर भंवर जितन सिंह जी, महामंत्री आयशी जी, सचिन पायलट जी, रघु मीणा जी, आदरणीय गिरिजादास जी, रामेश ढूडी जी, रघु शर्मा जी, निजामुद्दीन जी काजी, अमृता धवन, धीरज गुजर जी, महेंद्र जी मालविया, अर्जुन बामनिया जी, ताराचंद जी भगोरा, तमाम यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष अमित पंड्या जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का वागड़ की धरती पर और मानगढ़ की पहाड़ियों पर, जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया आजादी जंग के लिए, और सौभाग्य से आज का दिन है, करो या मरो। 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने, वो भी आज का दिन हमें याद है। आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है। हमने आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए आज के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आप सबको बधाई, आप सबको। मानगढ़ का ये धाम आने वाले वक्तों में एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। भारत सरकार ने वादा किया था, वादा निभाया नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा निभाएंगे। गवर्नमेंट आगे आएगी
और इस मानगढ़ धाम आदिवासियों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हो, उसको डेवलप करने के लिए आगे आएगी। आज करता हूं की लागत से हमने शुरुआत करेंगे और सही इस बारे को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि राहुल जी, आप जब चिंतन शिविर होता था उदयपुर में तब आप पधारे थे, वेंकटेश्वर धाम पधारे थे। उस वक्त आपने 135 करोड़ रुपए का और ब्रिज का शिलान्यास किया था, उसका काम चल रहा है वेंकटेश्वर धाम में। उसके बाद में हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए विकास के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये वागड़ का क्षेत्र है जहां पर भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण का मांग की गई है। अभी मुझे कहा मालवीय जी ने करीब 37 करोड़ रुपए लागू होंगे भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण की। मैं घोषणा करता हूं 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। अभी मैं 2 महीने पहले आया था, 2500 करोड़ रुपए की लागत से अपर हाई लेवल कैनाल बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। हजारों खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। अपर कैनाल पीपलकुट का काम 1500 करोड़ रुपए की लागत से जल्दी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते हैं बाहर और जो टीएसपी के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे। अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का। माँवाड़ी केंद्र, जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब पैरवी करते रहते हैं, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहां पे भी माँवाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार माँवाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में माँवाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूं वागड़ का चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, चाहे उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, अब छत्तीसगढ़ अलग बन गया है, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो। मुझे सौभाग्य मिला था उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मैं राजीव जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में डूंगरपुर जिले में हम लोग गांव-गांव में गए थे। एक मैसेज दिया पूरे देश के तमाम ब्यूरोक्रेट को भी, नेताओं को भी, प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी जो है देश के अंदर वो है किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो, आदिवासी समस्या का हल हो। मुझे खुशी है उसी भावना को सामने रखते हुए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो वनों का अधिकार का कानून पास किया है, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक पट्टे हों, व्यक्तिगत पट्टे हों, वो मिलने लगे हैं। अभी राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तब उन्होंने मुझसे भी कहा ये इश्यू बना हुआ अभी तक भी है, जो सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। वो अभियान भी हम अलग से चला रहे हैं, आगे भी और इसको मजबूत करेंगे। इस तरह से चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी है, राहुल गांधी है, इनका जो आदिवासियों के प्रेम है, जो रिश्ता है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से
50 साल से मैं देख रहा हूं, हमेशा आदिवासी की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आदिवासियों का प्रेम किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति के पुजारी आदिवासी होते हैं। और मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने पहली बार, हमें गर्व करना चाहिए देशवासियों को, इंदिरा गांधी जैसे महान नेता ने, जब दुनिया उस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, दुनिया के मुल्क ध्यान नहीं दे रहे थे, आज तो पर्यावरण की बात सब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले जो आदिवासी की भावना है प्रकृति के प्रेम की, उसी रूप में इंदिरा जी ने पर्यावरण को लेकर के जो समस्या आने वाली है देश और दुनिया में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। दुनिया के मुल्कों का इस बात का गर्व हमें इस मुल्क वालों को आज भी बना हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि वही भावना रख करके कांग्रेस पार्टी की नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, आज राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर, भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है, तो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी सही है, पर देश को समझना पड़ेगा ने कहा था संसद के अंदर, भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है, तो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी सही है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा से ही देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता, अखंड रहता है। उन्होंने कहा है गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे हैं, उसी को लेके मैंने अपना बजट पेश किया है, मुझे इस बात का गर्व है। उसी के आधार पर आज पूरे राजस्थान के घर घर में एक संदेश गया है, जो राहुल गांधी ने कहा था, उस भावना को रख करके जो बजट में घोषणा की है, खाली घोषणा नहीं की है, पहली बार सुनोगे आप प्रदेशवासियों से, घोषणा लागू हो रही है और सगा वापिस रिपीट हो रही है, पहली बार सुनने को राजस्थान में मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सोच सकते हो जो फैसले हमने किए हैं वो आपके सामने हैं। दुर्भाग्य से एक तरफ तो का माओजी महाराज, संत गोविंद गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, पुंजा, राणा पुंजा, वीरबाला, कालीबाई, नानाभाई खाट और भिकाबाई भील जैसे महापुरुष हुए यहाँ पर, उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्षेत्र है मणिपुर, आग लगी हुई पूरे प्रदेश के अंदर, और भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या आलोचना हो रही है हमारी, इनको आज इस बात की सोच ही नहीं है, एहसास ही नहीं है दुनिया क्या सोच रही है। एक देश, एक प्रदेश जल रहा है, परवाह नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है, हमारे स्वाभिमान पे चोट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को चाहिए ध्यान रखे। कहा मणिपुर, कहां राजस्थान, कहां छत्तीसगढ़, वहां भी राजनीति करने नहीं चुके प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बताइए इस बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहे हैं। इसलिए मैं कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो राहुल जी को हम सुनना चाहेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है, SC/ST का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको। हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से, हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं, रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की बजाय 1 लाख बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, आदिवासियों के, SC/ST के, OBC के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाएं फ्री करी थी, मैंने टेस्ट फ्री किए थे, तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था।
आज तो राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25 लाख का बीमा हो गया, 6 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। और अभी जो मैंने मोबाइल फोन दिए हैं, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फोन मिलने जा रहे हैं। कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है। खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी के नाम से रसोई चल रही है, शहरों में गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं। और मुझे खुशी राहुल जी, आपको शायद मालूम होगा, पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशिया गेम्स को संपन्न कराया था, उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 58,500,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो मैच शुरू हो गए हैं। 6 तरह के गेम्स हैं। बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और साथ में एशिया में कामयाब हो सके। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कमी कोई रखी नहीं है। जो आपका आदेश था, जो आपकी भावना थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूं पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जातिगत जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में। कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं। राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं, घूम रहे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सुखविंदर सिंह रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, सीपी जोशी जी, गिरजा व्यास जी, मोहन प्रकाश जी, महेंद्रजीत मालविया जी, अर्जुन सिंह बामनिया जी, रमेश पांड्या जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि पे बहुत बहुत स्वागत। चोट तो नहीं लगी आपको? शुरू करने से पहले जो यहां आदिवासियों ने अंग्रेजों की लड़ाई में
हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सबको दिल से, आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि पे बहुत बहुत स्वागत। चोट तो नहीं लगी आपको? शुरू करने से पहले जो यहां आदिवासियों ने अंग्रेजों की लड़ाई में हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सबको दिल से, आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं। जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सबको दिल से, आदिवासी समाज को। जब मैं छोटा था, 6-7 साल का था, तो मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी थी। किताब का नाम तेंदू, एक आदिवासी बच्चा, यह नाम था। और वो एक आदिवासी बच्चे की जिंदगी के बारे में किताब थी। वो जंगल में कैसे जीता था, तीर कमान से मच्छी मारता था, उसके माता पिता, उसका परिवार किस प्रकार से जीता था, उस किताब में लिखा था। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। और मैं दादी के साथ वो किताब पढ़ता था। दादी पेज घुमाती थी और फिर मैं उनसे सवाल पूछता था और वो मुझे जवाब देती थी। शायद 45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि दादी, ये आदिवासी शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? और जैसे आप जानते हो, वो आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आपसे बहुत गहरा रिश्ता था उनका। तो मैंने ये सवाल पूछा, छोटा सा था मैंने पूछा, ये आदिवासी शब्द क्या होता है? और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, और मैं आज आपको वो बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। ये जो हमारी जमीन है, सुनिए सुनिए, ये जो हमारी जमीन है, जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। और फिर उन्होंने कहा, जो आज का मॉडर्न समाज है, उसको आदिवासियों से जिंदगी जीना समझना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। जल
जंगल जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आदिवासी इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। और उन्होंने यह भी कहा कि सालों पहले आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में रहते थे और आस्ते 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 उनको धकेला गया। तो यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई, आदिवासी पहले निवासी थे और ये जो पूरा देश है, इसकी जमीन पहले आदिवासियों की हुआ करती थी। तो जब आप यहां शहीद हुए, हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल